हेलो एवरीवन, आई एम जेपी पटेल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे। आज का टॉपिक है टाइम एंड टेंस। आमतौर पर जो लोग टेंस पढ़ते हैं वो ये समझते हैं कि टाइम और टेंस एक ही होता है, किंतु ऐसा नहीं है। टाइम अलग होता है और टेंस अलग होता है। आज हम पढ़ेंगे कि टाइम क्या है और टेंस क्या है और कैसे ये एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। तो हमेशा से जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। किंतु आमतौर पर यह माना गया है कि टेंस सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे टेंस सिर्फ 2 ही प्रकार के होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। आइए देखते हैं टाइम और टेंस। टाइम टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द वर्ब और सेंटेंस। टाइम जो है वर्ब की मीनिंग को शो करता है, मीनिंग को इंडिकेट करता है, सेंटेंस की मीनिंग को इंडिकेट करता है, शो करता है। मीनिंग मीन्स टाइम। वर्ब का टाइम क्या है कि वर्ब का टाइम पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। सेंटेंस का टाइम क्या है, सेंटेंस टाइम क्या पास्ट है, फ्यूचर है या प्रेजेंट है, उसको शो करता है, उसको बताता है कि वर्ब का टाइम क्या है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है जो कि ग्रामर से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये ग्रामर का सब्जेक्ट नहीं है, एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है जो कि सभी जगह समान होता है। अब टाइम जो है वो एक्शन को लेता है, एक्शन को लेता है और एक्शन को लेता है और एक्शन कहीं ना कहीं वर्ब होती है, इसीलिए टाइम जो है वो एक्शन से रिलेटेड होता है या वर्ब एक्शन से रिलेटेड होती है। अब देखते हैं टेंस क्या है। टेंस शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म को शो करता है, वर्ब की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, इंडिकेट करता है कि वर्ब की फॉर्म क्या है। कि वर्ब की फॉर्म V1 है, V2 है, V3 है, V4 है या V5 है। इनमें से वर्ब की फॉर्म क्या है, सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की गई है, उन फॉर्म्स को बताता है, वो टेंस होता है। टेंस एक ग्रामेटिकल टर्म है जो कि ग्रामर का एक सब्जेक्ट है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं टाइम और टेंस। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है वी वॉच्ड द महाभारत टुडे। मीन्स हमने महाभारत आज देखी। अब इसका टाइम क्या है, टुडे मीन्स टुडे अपन को बता रहा है कि आज का टाइम है, मतलब प्रेजेंट। तो इसका टाइम क्या हो जाएगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट। अब टाइम अपन को पता चला प्रेजेंट होगा। अब आपने पढ़ा रखा है कि टाइम इक्वल टू टेंस, मतलब टाइम अगर प्रेजेंट है तो टेंस भी प्रेजेंट होगा। गलत कॉन्सेप्ट, ये गलत कॉन्सेप्ट है। टाइम, अब टेंस अपन को पता करना, टेंस क्या है। टेंस शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की फॉर्म्स को बताता है, वो होता है टेंस। अब सेंटेंस में वर्ब की फॉर्म क्या है, वॉच्ड। वॉच्ड जो है कौन सी फॉर्म है, V2 फॉर्म है। V2 फॉर्म है जो कि वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है, इसलिए टेंस हमारा हो जाएगा पास्ट टेंस हो जाएगा। गॉट इट माय पॉइंट। तो टेंस अपना टाइम होगा अपने पास प्रेजेंट और टेंस होगा अपने पास पास्ट। टाइम इक्वल टू टेंस, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अपन देखते हैं टाइम वर्ब से कैसे रिलेटेड होता है। टुडे हटा दिया, वी वॉच्ड द महाभारत, हमने महाभारत देखी, हमने महाभारत देखी थी। अब इसमें वर्ब जो है वर्ब से रिलेटेड होता है टाइम। तो वर्ब का टाइम इसे पता चल रहा है क्या, वर्ब का टाइम कौन सा है, नहीं पता चल रहा है। महाभारत हमने कब देखी, जब महाभारत बनी थी तब देखी, उसके 5 साल बाद देखी, 20 साल बाद देखी, 2015 में देखी, 18 में देखी या 19 में देखी, कब देखी उसका पता नहीं चल रहा है। अगर हम यहाँ टुडे जोड़ देंगे तो इससे पता चल रहा है कि आपने महाभारत आज देखी। आप देखते हैं दूसरा सेंटेंस, दूसरा एग्जांपल अपने पास है, सी वॉट आ स्कूटी यस्टरडे। अब इसका टाइम क्या है, यस्टरडे से पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है, तो टाइम अपना पा जाएगा पास्ट आ जाएगा। अब टेंस क्या है इसका, टेंस शोज द फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है सेंटेंस में, सेंटेंस में वर्ब है अपने पास वॉट मीन्स खरीदा। उसने एक स्कूटी
कल खरीदी, उसने कल एक स्कूटी खरीदी, इसका मतलब ये है। अब टाइम इसका टेंस देखना है। टेंस ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब आ गया अपने पास। अब जो वर्ब जो है कौन सी फॉर्म में है, ये V2 फॉर्म में है, जो कि पास्ट को रिप्रेजेंट करती है, पास्ट फॉर्म है अपने पास। तो टेंस क्या आ जाएगा अपने पास, पास्ट आ जाएगा। तो टाइम भी अपने पास पास्ट हो गया और टेंस भी अपने पास पास्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम अगर अपने पास पास्ट आ गया तो टेंस भी अपने पास पास्ट आ जाएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपन, इसको हटा दें, यस्टरडे को हटा देते हैं, यस्टरडे को हटा देते हैं। अब उसने एक स्कूटी खरीदी। अब उसने कब खरीदी स्कूटी, जब वो छोटी थी जब खरीदी, स्कूल में थी तब खरीदी, जब कॉलेज में आ गई जब खरीदी। वो इससे अपने उसने खरीदने की जो वर्ब है, अपनी फॉर्म है वर्ब की, उसका टाइम पता नहीं चल रहा है कि वो टाइम जब वो खरीदने का जो काम हुआ है वो कब कंप्लीट हुआ है, या खरीदने का जो काम हुआ है वो कब हुआ है, वो अपन को चलेगा टाइम से, वो टाइम बताएगा अपने। अपन यस्टरडे इधर लिख देंगे, यस्टरडे लिख दो या टुडे लिख दो, टुडे लिख दो। टाइम सूचक वर्ड अपन ने लिख दिया तो वो वर्ब का टाइम बताएगा कि वर्ब कब हुई है, वर्ब का काम कब हुआ है। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे टाइम और टेंस क्या है। अब हम देखते हैं कैसे टेंस दो प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे टेंस दो प्रकार के होते हैं और लोग क्यों टेंस को दो प्रकार का कहते हैं। आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस जो है वो फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, वर्ब की फॉर्म को शो करता है, वो टेंस होता है। हम कह सकते हैं कि टाइम जो है, टेंस जो है टेंस इक्वल टू अपन वर्ब कह सकते हैं, क्योंकि टेंस वही होता है जो वर्ब की फॉर्म को शो करता है, इसलिए अपन टेंस को जो है वो वर्ब के इक्वल मान सकते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या होते हैं, वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं अपन देखते हैं। वर्ब की फॉर्म V1 होती है, V2 होती है, V3 होती है, V4 होती है, V5 होती है। वर्ब की V1 जो है उसको अपन प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, V2 है उसे पास्ट फॉर्म कहते हैं, V3 जो है वो परफेक्ट फॉर्म होती है। इसे ये कहीं ना कहीं परफेक्ट फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट को ही शो करती है, इसलिए प्रेजेंट फॉर्म ही मानी जाती है। कंटिन्यूस V4 जो कंटिन्यूस फॉर्म है अपनी, इसे ING फॉर्म भी कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट को ही शो करता है। V5 इसे SES फॉर्म भी कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म भी कहते हैं, और ये प्रेजेंट फॉर्म ही होती है। अब आप इससे में देखने का बस ये है कि टेंस जो है वो वर्ब होती है, वर्ब को शो करता है। अब जितने वर्ब होंगे उतने ही टेंस होंगे। अगर वर्ब एक है तो एक टेंस होगा, दो है तो दो होंगे, तीन है तो तीन होंगे, चार है तो चार होंगे। अब इसमें देखना है कि वर्ब कितने हैं अपने पास। अब ये प्रेजेंट वर्ब हो गई अपने पास एक, ये भी अपनी प्रेजेंट वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है जब ये अपनी प्रेजेंट वर्ब होती है। प्रेजेंट फॉर्म हो गई ये भी अपने पास, ये भी अपनी प्रेजेंट फॉर्म है और ये भी प्रेजेंट फॉर्म है। तो ये भी अपनी प्रेजेंट फॉर्म हो गई, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, और ये पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है। तो V1 से लेके V5 तक वर्ड्स प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म ही है, इसलिए सब लोग कहते हैं कि टेंस सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं, पास्ट और प्रेजेंट। और फ्यूचर, इसमें फ्यूचर वर्ब है ही नहीं, इसीलिए सब कहते हैं टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही वर्ब हैं, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर वर्ब इसमें नहीं है, इसीलिए सब लोग कहते हैं टेंस दो ही प्रकार के होते हैं। आइए अब देखते हैं विल और शैल क्या होते हैं, ये कैसे फ्यूचर टेंस में इनका यूज क्यों होता है। और विल और शैल, अब विल और सेल क्या है, विल और सेल दीज आर द मॉडल्स, ये मॉडल्स हैं, इसीलिए इनको टेंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। इसलिए सब कहते हैं कि टेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। ये मॉडल्स होती हैं, इसीलिए ये वर्ब नहीं होती हैं, इसीलिए इनको टेंस नहीं कहा गया है, इनको टेंस कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अब फ्यूचर में इनका यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर बताने के लिए ये बहुत ही सूटेबल होती हैं, बहुत ही ईजी होती हैं, इसीलिए विल और सेल का यूज़ फ्यूचर टेंस बताने के लिए किया जाता है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, और कैसे टेंस दो प्रकार के होते हैं। और विल और सेल जो है वो मॉडल्स होती हैं, वर्ब नहीं होती हैं, इसलिए इनको टेंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।